द्वितीय पाली हिंदी का एग्जाम हुआ है 1 तारीख दूसरा महीना 2022 को। सेकेंड सीटिंग में एग्जाम हुआ है जिसका जे सीरीज है और हम आपको जे सीरीज का आंसर क्वेश्चन कराएंगे, यानी सेट का आंसर बताएंगे। पहले वाला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर जी ने एमए किया था। दूसरा क्वेश्चन है ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है। जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चंद्र माथुर का है। तीसरा क्वेश्चन है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। तब घोड़े से उतरकर सुल्तान ने विशाल बीटक के तने पर किया था। चौथा क्वेश्चन है दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण के नील की खेती के लिए लाया गया, यानी कुम्हार जाति को लाया गया। पांचवा क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी। राजकुमार शुक्ला का मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास, यानी 20 मई 1929 को इनका मृत्यु हुआ था। छठा क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म चंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था, चंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। तो कुंती जो है सिपाही की मां की बिजनी की पड़ोसन है, यानी सिपाही की मां की पड़ोसन है कुंती। आठवां क्वेश्चन है कि नामवर सिंह पीएचडी किस विषय में किए थे। तो नामवर सिंह हिंदी विषय साहित्य में पीएचडी किए थे। नौवां क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर पर स्मित लगा क्योंकि वह क्या थे, गीत काव्य थे। क्या थे, गीत काव्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 विद्यांचल शब्द कौन सा है। तो विद्यांचल शब्द आपका हो जाएगा विद्यांचल शब्द क्वेश्चन नंबर 11 आपका विद्यांचल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मुंह शब्द का लिंग क्या होगा। तो मुंह शब्द का लिंग पुल्लिंग होगा, मुंह शब्द का लिंग पुल्लिंग होगा। उस आंसर सी हो जाएगा। चंचल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चंचल का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सस्या शब्द क्या है। सस्या शब्द है आपका सस्या शब्द है तत्सम, सस्या शब्द है तत्सम। देखिए हम सेट सीरीज जे करा रहे हैं और आपको लगेगा कि हम जैसे जे सीरीज कर रहे हैं तो हमारा ए सीरीज मिला हुआ है, ए सेट मिला हुआ है, ए नंबर सेट मिला हुआ है, तो हम कैसे हम इसको कर पाएंगे, यानी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड नंबर हमको ये मिला हुआ था कैसे कर पाएंगे। देखिए आपको आंसर और क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर होगा, आंसर और क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी सभी चीज एक ही होगा, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन सेम होगा, सीरियल नंबर इधर से उधर होगा। आप इसको देखकर थोड़ा टाइम लगेगा, इसको देखकर मेहनत करके आप सभी सेट को आंसर सही बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जैसे क्वेश्चन नंबर जे का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, तो आपका हो सकता है इसमें 1 है तो किसी अगर ए मिला होगा सेट उसमें 5 होगा, 5 नंबर में होगा, 7 नंबर में होगा। ठीक है, तो आप इसको करना क्या है कि आप इसी में से देख आंसर सेम होगा, क्वेश्चन सेम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा और आंसर से टिक कर लेना है। चलिए दूसरा 15 में है 15 क्वेश्चन में है कि निम्न में से संबोधन कारक क्या है। तो संबोधन कारक हम जानते हैं अजो अड़ी होता है, तो ये अड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अड़े इसका हो जाएगा। छठा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं शीला ने सावित्री को जी भर कोसा कर्म कारक हो जाएगा। और पद में जब कोई शब्द वाक्य में गिरा दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। पानी कारण निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा क्या होता है। आप जानते हैं कि निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा क्या है, पानी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वह कौन है जो वहां सो रहा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन महादेव निम्न शुद्ध वाक्य शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बहुत अधिक खेद हुआ, यानी शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बहुत अधिक खेद हुआ। ये आपका शुद्ध वाक्य। महादेव का पर्यायवाची शब्द शंकर हो जाएगा, महादेव का पर्यायवाची शब्द शंकर हो जाएगा। और दूषित का स्वच्छ हो जाएगा, दूषित का उल्टा स्वच्छ हो जाएगा। जो नया आया हुआ है नौ अंगांतुक हो जाएगा, नौ अंगांतुक हो जाएगा, इनका आंसर बी हो जाएगा सही।
26 में है घर का ना घाट का, 26 में घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना रहना, कहीं का ना रहना। और हलवाई का सर्वनाम क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। इसका प्रत्यय है, आइन प्रत्यय से बना है हलवाइन। क्या हो जाएगा? हलवाइन। हलवाइन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो हलवाइन हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, या हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी क्रिया क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, यथासंभव क्या है? यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव आपका अव्ययी भाव समास है। यथासंभव अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति जी है। क्वेश्चन देखते रहना, आंसर सेम है, आंसर और क्वेश्चन सेम है, सिर्फ सीरियल नंबर इधर उधर है। आप हम जो बोल रहे हैं उसको मिलाना है और पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर है। आपको जो हम बोलेंगे आराम आराम से वीडियो पॉज करके अपना आंसर सही कर लेना, आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो 50 से 50 मारना है, यानी 50 से 50 सही हुआ है या कितना सही हुआ है, आप इस आंसर से आप मिला सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे मिला था? परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, जूठन शीर्षक में किसे झाड़ू छीनकर फेंक दी गया? जूठन शीर्षक पाठ में किसे झाड़ू छीनकर फेंक दिया गया? लेखक के किसने झाड़ू फेंक दिया? तो लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 34, 1870 से 1900 के बीच में गाइडो मॉस्पा की कविता में कितनी पुस्तक है? यानी एक पुस्तक लिखा गया। कितनी पुस्तक लिखा गया? तो एक पुस्तक लिखा गया। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? काले चमड़े के बटुआ में 500 क्रेन और व्यापार से संबंधित कागज था। 500 क्रेन और व्यापार से संबंधित कागजात था। क्वेश्चन नंबर 36 में, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? यानी 4 या 6। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 या 6। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ज का उच्चारण स्थान तालु होगा। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग क्या होगा? तो स्पर्श व्यंजन होगा। क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य आपका इसमें क्या है? तत्कालिक है। क्या है? तत्कालिक आपका शुद्ध वाक्य आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से क्या थे? तो इसमें पेशे से शिक्षक थे। बाल कृष्ण के शिक्षक थे पिताजी। क्वेश्चन नंबर 42 है, उसने कहा था, कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, लिखे हुए हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ रहने वाला था? माझे का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो माझे का रहने वाला था। जयप्रकाश, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया। 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया। 44 नंबर क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। 45 नंबर क्वेश्चन, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया। 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया। दल विहीन लोकतंत्र में किस विचार का राजनीतिक सिद्धांत है? यानी समन्वय सिद्धांत है। समन्वय वहीवादी सिद्धांत को। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। रवि सिंह नाम था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? यानी उर्वशी है। इसमें उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। दूसरा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक में क्या कौन स्वमत वृत्त के लिए नारी को कली माना गया है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन और नारी को उसे कली माना गया है? तो यु पुरुष को माना गया है। नारी तो हम हूँ कहीं तब न किया गया विचार, जब पानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? अर्धनारी ईश्वर की है। किसकी है? अर्धनारी ईश्वर। 20 किलो चावल संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। राम सोता रहा सकर्म क्रिया है। क्या हो जाएगा? सकर्म क्रिया। लड़का ने पुस्तक पढ़ी सामान्य क्रिया हो जाएगा। निम्न में अव्यय है। अव्यय हो जाएगा आप हो जाएगा। शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द का प्रत्यय टी हो जाएगा। अजय शब्द का हो जाएगा अजीत। दो पदों के योग किसमें होता है? समास में दो पदों का योग होता है। विद्यासागर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। विद्यासागर तत्पुरुष समास है। उसके बाद अग्नि शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा।
सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्य अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 61 है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। दर्पण से की है। निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत जायसी की नहीं है। एक आंसर हो जाएगा इसका। राधार सेल किसकी कृति है? यानी सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पत्ती पर द्वादश संकोद में हुई है? द्वादश संकोद में हुई है। राधार केसली का। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। हनुमान बाहुक रचना किनके कितनी छंदों है? 45 छंद है। रामचरितमानस निम्न में से कौन है? महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य है। छपे के अनुसार सबसे हित का वचन कौन बोलता है? जायसी बोलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरनाचना का क्या पहने हुए थे? फटा पैजामा। क्या पहने थे? फटा पैजामा। निम्न में से कौन कविता संकलित विनोद कुमार शुक्ल का है? वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह चला गया। वह आदमी गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के 2 आंखें पर तना बंधा हुआ बाहरी पंक्ति किस शीर्षक की है? यह पंक्ति हार जीत की है। यह जीत पंक्ति किसकी है? हार जीत की है। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता की कविता संकलन से ली गई है। अष्टयाम सिवनी। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। 77 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? यानी जापानी भाषा में हुआ है। जापानी भाषा में हुआ है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी। क्या थे? स्वाधीनता सेनानी। भगत सिंह का स्वाधीनता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से स्वाधीनता सी हो जाएगा। भगत सिंह। वहां से आत्महत्या में घृणित अपराध एवं पूर्ण कायरता का कार्य, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। 81 क्वेश्चन, मिलनसार शब्द से प्रत्यय है, सार प्रत्यय है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है। निम्न से सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण कौन है? कोई आदमी। कौन है? कोई आदमी। बी हो जाएगा इसका, कोई आदमी। क्वेश्चन नंबर 84, वह घर से आया। वह घर से आया अपादान कारक हो जाएगा। अपादान हो जाएगा। तोता शब्द है व्यक्तिवाचक। तोता शब्द है, तोता शब्द इसका पुल्लिंग हो जाएगा। सोना कौन धातु होगा? सोना कौन लिंग होगा? सोना का पुल्लिंग हो जाएगा। और इसका जातिवाचक हो जाएगा तोता। उसके बाद में सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यजोर आग्रह। सत्यजोर आग्रह हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और 89 का हो जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव। 90 बात बनाना बहाना बनाना। बात बनाना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहाना बनाना। विमल बुद्धि तो विमल बुद्धि हो तास्की जोयन गुण श्रवणी धरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह शीर्षक कविता की ये डी दिया हुआ है इसमें 91 यानी 96 की है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में शिव पूजन भूषण ने कितने अलंकारों को निरूपण किया? 104 अलंकारों को निरूपण किया। अब क्वेश्चन नंबर 93 में आता है, चित्रामणि त्रिपाठी और मत्री राम भूषण कौन थे? मत्री राम 2 के बड़े भाई थे। क्या थे? भाई थे। 94 क्वेश्चन में तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? यानी शंभु रत्न। क्या नाम था? शंभु रत्न। लास्ट 5 क्वेश्चन बच गया। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल के एक साथी पढ़े थे? संत जेवियर्स स्कूल पटना। संत जेवियर्स स्कूल पटना यानी बी होगा। संत जेवियर्स स्कूल पटना। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर दयाल सिंह। कौन है? ठाकुर दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 98, छोड़ काम दौड़ कर आई। कौन काम छोड़कर कौन आ सकती है? तो पुत्र भी हो गया, यानी पुत्र के लिए आ सकती है, माँ आ सकती है। शमशेर बहादुर सिंह किनकी रचना है? लोग भूल गए। लोग भूल गए। और लास्ट क्वेश्चन 100 है, गजानन माधव मुक्ति का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। आप इसे पूरा आंसर अपने आपको करा दिया हमने, और आंसर करा दिया। आपको जो भी सेट मिला है
ए बी सी डी सीरीज कोई भी मिला है, आंसर इसी से मिलेगा। पूरा आंसर ये सही है और इसे आपको मिलाना है, कोई भी सीरीज मिला हुआ है तो, और उस सीरीज से मिलाना है और आपका आंसर मिलाना, कितना आपका सही हुआ, बोर्ड में कितना सही नंबर आ रहा है। अगर सही होता है, आपको यह आशा करता हूं कि अगर वीडियो आपका आपका उपयोगी है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।